हेलो बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल लेकर आए हैं बच्चों। एक्सपोनेंशियल का है बच्चों। आप देख सकते हैं x टू द पावर 17 इज इक्वल टू 1, फाइंड आउट ऑफ ऑल रूट्स। आपको यहां से x के सारे मान पता करने हैं बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे x के कितने रूट्स होंगे सर, तो आप देख सकते हैं जितने उसका मैक्सिमम पावर होता है x का बच्चों, वही उसके रूट्स होते हैं। तो 17 है तो आपके x की 17 वैल्यूज आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x टू द पावर 17 इज इक्वल टू 1। बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया कि x टू द पावर 17 इज इक्वल टू 1 लिख लिया। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आपको एक चीज आना चाहिए, यूलर्स थ्योरम। बच्चों क्या आना चाहिए? यूलर्स थ्योरम। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए यूलर्स थ्योरम का, e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा प्लस का i sin थीटा। अब बच्चों यहां पे थीटा की जगह मैंने ले लिया पाई, तो आप देख सकते हैं cos पाई लिख जाएगा थीटा की जगह, i sin और यहां पे भी पाई हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई की वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। तो हमको मिल गया बच्चों e टू द पावर i पाई की वैल्यू -1। बट बच्चों हम इस 1 को हमें 1 को लिखना है, तो हमें तो यहां मिला है -1। तो इस -1 को प्लस बनाने के लिए हमें दोनों ओर क्या लेना पड़ेगा? पावर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2k हमने ले लिया बच्चों बोथ साइड्स पावर, -1 की पावर 2k इधर भी ले लिया। तो अब इसका 2k का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2k पाई आई इज इक्वल टू -1 की पावर 2k करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 तो इवन हो जाएगा, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, देन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और 1 की पावर k तो आप चाहे जितनी वैल्यू कर लीजिए, 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो x टू द पावर 17 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 को अब हम क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 2k पाई आई, ये लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये 17 जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये 17 हम क्या करेंगे, ये जो 17 है बच्चों, हम 1/17 पावर में ले लेंगे, e टू द पावर 2k पाई आई, यहां पे भी 1/17 ले लेंगे। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी e टू द पावर 2k पाई अपॉन 17, ब्रैकेट बंद करके आई लगा दीजिए बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है बच्चों, हम यहां फिर से पहुंच गए हैं e टू द पावर आई और ये है हमारा थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो x इज इक्वल टू cos 2k पाई अपॉन 17, ठीक है बच्चों, प्लस i sin 2k पाई अपॉन 17। ओके, अब बच्चों हमें करना क्या है, k की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है। ठीक है, उसके आधार पर हमको अलग अलग मान मिलेंगे। जैसे मैंने k की वैल्यू क्या ले लिया है, k की ले ली 0, 1, 2, इस तरह से हमने क्या है बच्चों 16 तक की वैल्यू ले लिया। 17 नहीं लेना है, 16, क्योंकि 0 भी बच्चों है यहाँ पे, तो k0, k1, k2 इस तरह से हमारा k 16 तक चला जाएगा और ये सारे 17 टर्म्स हमको देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारा मिलेगा, ओके, k0 रखने पर क्या मिलेगा? k0 रखने पर। तो आप जब k0 यहाँ लगाएंगे बच्चों, k लगाने से बच्चों देखिए, सॉरी, k की जगह 0 जब लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, cos 0 प्लस का i sin 0। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और i sin 0 की वैल्यू 0। तो यानी कि x1 कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से बच्चों हम x2 निकालेंगे, तो ये तो रहा k0 के लिए बच्चों, इसी तरह से k1 के लिए हो जाएगा, है ना, इसी तरह से x3 k2 के लिए हो जाएगा। मतलब इस तरह से अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो x16 नहीं, x17 जो होगा वो k16 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे मान हमको इस तरह से प्राप्त होते चले जाएंगे और इसी तरह से आपको ये सवाल लगाना है बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं x1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1, इसी तरह x2, फिर x3, इस तरह से x17, है ना, यानी k16 तक की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है ना, k की वैल्यू 16 तक की वैल्यू, मतलब k इज इक्वल टू 16 तक आपको मान इसमें लगाना है। ओके बच्चों, देन आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो आपका ये एक आंसर आ चुका है, बाकी आप इस तरह से लगा सकते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका फाइंड आउट ऑफ ऑल रूट्स, यानी x के जो 17 रूट्स है वो आपको इस तरह से मिल जाएंगे बच्चों।